नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं मोना पांडे। आपको बता दें कि हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश से चलकर सैनिक आए हुए हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं, ये जवान हैं, ये लड़ते हैं वहां पर और इनका कुछ कहना है। ये इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या परिचय है आपका? मैं सूबेदार राधे श्याम सागर फौज में सिग्नल कोर में भर्ती हुआ था सन 65 में और सन 92 में 1992 में अवकाश प्राप्त हुआ हूँ। हमको जब सेना से रिटायर हुए हैं तो बहुत कम पेंशन मिलती थी और उस समय एक धरना प्रदर्शन चला था कि 1 रैंक 1 पेंशन। अच्छा। OROP 1 OROP 2 वो पहले 1300 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगे मान ली थी कि आपकी भी ऑफिसरों की और जवान JCOs और NCOs की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। परंतु आज तक हमारी ऑफिसरों से की तनख्वाह में लगभग 10 गुना 20 गुना जवान से फर्क है। उनको दूर करने के लिए कहाँ से आए हैं आप? हम जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी के बॉर्डर से आया हूँ, सैंपई के पास से। अच्छा, आपने यहाँ पर कुछ ये लगा रखा है, इसके क्या मतलब है? थोड़ा हमको सेना के लड़ाई के 9 मेडल मिले हुए हैं। अच्छा। जो ये सबसे ये है ये पहला वाला? हाँ, ये सबसे वीर चक्र का है। हाँ। ये सन 1971 की लड़ाई का मेडल है। अच्छा, ये दूसरा वाला? दूसरा एक हिमालय का है। हाँ। जो सिक्किम भूटान में नौकरी किया था। अच्छा। एक लॉन्ग सर्विस है जो 25 साल का लॉन्ग सर्विस वाला है। 25 साल का सर्विस किया था उसका है। और चौथा? और एक है जो 20 साल लॉन्ग सर्विस किया उसका है। एक सिक्किम भूटान का है। इसी तरीके से एक ये जो है बांग्लादेश का है। अच्छा। इस तरीके टोटल 9 मेडल हमको लड़ाई के मिले हुए और हमारे साथ 9 मेडल आपको लड़ाई के मिले हुए हैं। उसके बावजूद रिटायर होने के आप उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ पर आज लगभग 3 महीने होने वाले हैं, 90 दिन होने वाले हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे केंद्र सरकार से? हमने अपनी मांगों के लिए 3 अप्रैल को हर एक जिले पर सैनिकों ने इकट्ठा होकर DM के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञापन सौंपा था। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 30 अप्रैल को मान्यवर हर एक जिले के सांसदों के माध्यम से ज्ञापन संसद में बात करने के लिए भेजा था। उधर भी बात नहीं सुनी गई। अब हमारा अगला प्रोग्राम है कि हम 30 मई को 30 मई को SDM स्थल पर SDM जो कि तहसील में SDM हैं, तहसीलदार हैं और जिले पे जिला कलेक्टर होते हैं, उनके माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन पर दबाव बनाएंगे। अगर दबाव नहीं मानते हैं तो हम पूरे देश में 68 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार के 68 लाख बच्चे मिला के लगभग 2 करोड़ के लोग हो जाते हैं। तो हम लोग सब जो है इस गवर्नमेंट से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो सैनिक हैं उनकी विधवाओं की पेंशन जो है वो अलग होते हैं और जो जवान हैं उनकी पेंशन, उनकी विधवाओं के पेंशन अलग होते हैं। देखिए, जवान JCOs NCOs जब तक वो जीवित हैं तब तक वो उनके नाम पे पेंशन मिलती है। जब वो लड़ाई में वीरगत हो जाते हैं या अवकाश छुट्टी के समय उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी विधवाओं को पेंशन मिलती है। उसको बोलते हैं विधवा पेंशन या वीरांगना पेंशन। उसमें भी विसंगति हैं, उसमें भी बहुत कम जवान JCOs को दिया गया है। ऑफिसरों को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ दिया गया। अच्छा, इन दोनों के पेंशनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि कुछ उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनको कम पैसे मिलते हैं? डिफरेंस इसलिए लग रहा है
को जो कि केंद्रीय सरकार ने हमारे डिफेंस के पेंशनरों को जो बजट भेजा था 28,000 करोड़, तो हमको मालूम चला है कि ऑफिसरों को उसमें से 25,200 करोड़ उन्होंने अपना ले लिया है। वो कितने हैं? 3% ऑफिसर्स, और बाकी में लगभग 200-250 जो करोड़ हैं वो उसमें 97% जवान जैसी हो जी। बताइए जो 97 आदमी 97 ही मान लो और 3%, तो कितना विसंगति। 28,000 करोड़ में 25,200 उनको और 250, तो ये तो साफ ही नज़र आ रहा है। आप लोगों ने वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि जो जवान होते हैं लड़ने के लिए वो जाते हैं, ठीक है, अगर शहीद होना होता है तो वो होते हैं, लेकिन जब मेडल लेने की बात आती है तो ऑफिसर्स जाते हैं। देखिए, ऑफिसर्स में जो भी रिपोर्ट मांगी जाती है गवर्नमेंट से, वो अधिकारियों के थ्रू मांगी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जनरल को भेजेगा, जनरल अपने कमांड को भेजेगा, तो वो अपने हिसाब से जहाँ उनको फ़ायदा है वो अपना नाम वहाँ ऐड करा देते हैं, और नाम के लिए 1-2 जैसे जवान का ले लेते हैं, जिससे कि वो लोग कहें कि हमें भी कुछ मिला है, इसलिए नीचे वाले मुँह नहीं खोलते हैं। अच्छा, सहायक प्रथा क्या है? क्या उसके अंदर आप लोगों से क्या काम करवाया जाता है? ये आपने पहले भी पूछा था, अभी भी। देखिए, ये बहुत बड़ी सेना में एक कुरीति चल रही है कि ऑफिसर्स जो हैं, जो नए भर्ती होते हैं, उन पे बैटमैन नाम देते हैं या सेवादार देते हैं, तो उसके माध्यम से अपने बंगलों की घास कूड़ा की सफाई, अपने मेम साहब के कपड़ों की सफाई, सब्जी लाना, दूध लाना, आटा लाना, ये सब काम कराते हैं, जबकि सरकार के द्वारा उनको सैनिक के तौर पे भर्ती करते हैं, और सेना के अंदर उनसे जो है बैटमैन और सेवादार का काम लेते हैं, जो कि अनुचित है और न्याय संगत नहीं है। अच्छा, एमएसपी का क्या मसला है आप लोग? एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, एमएसपी होती है जो मिलिट्री सर्विस पे होती है, उसमें उसी के हिसाब से वो बनती है, टेबल बनती है, उसी के हिसाब से पेंशन मिलती है, उसी के हिसाब से। पहले तो जवानों का 2.68 एमएसपी रखा हुआ था, अब बोलते हैं कि 3.92 आपका एमएसपी कर दिया जाएगा। उसी के हिसाब से अगर एक नीचे वाले का मिनिमम पे 15,500 बढ़ता है तो ऑफिसर को 1.5 लाख बढ़ता है, वो है एमएसपी। अच्छा, अगर हम